अगर आप शेयर मार्केट में वाकई कुछ सीखना और समझदारी से पैसा लगाना चाहते हैं, तो डीप वैल्यू आपके लिए एक जरूरी किताब है। ये सिर्फ थ्योरी या पुरानी बातों का दोहराव नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है, जो आज के हाई डिस्ट्रैक्शन, हाई स्पीड ट्रेडिंग वाले माहौल में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग मार्केट को सिर्फ शोर और हाइप के जरिए समझते हैं। कौन सा स्टॉक ट्रेंड में है, कौन वायरल हो रहा है, कहां बड़ी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। इस तरह के फैसलों में लॉजिक की जगह इमोशन ले लेता है। यही गलती बार बार नुकसान की वजह बनती है। इस किताब में टोबायस कार्लाइल बताता है कि कैसे इन शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म में टिकने वाली सोच बनाई जा सकती है। यह किताब आपको सिखाती है कि असली वैल्यू को कैसे पहचाना जाए और क्यों भीड़ की सोच से हटकर चलना सबसे फायदेमंद होता है। इसमें बताया गया है कि कैसे डेटा, लॉजिक और डिसिप्लिन के दम पर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा जा सकता है जो फिलहाल अनदेखे हैं, लेकिन अंदर से बेहद ताकतवर हैं। टोबायस का फोकस इस बात पर है कि हम सिर्फ दिखावे या ग्रोथ की चमक दमक के पीछे ना भागें, बल्कि वहां देखें जहां असली मौके छिपे हुए हैं। ये किताब इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि ये आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का मौका देती है। आप ये जान पाएंगे कि कैसे लोगों का डर, लालच और झुंड मानसिकता एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में आपकी मदद कर सकती है, अगर आप उनके उल्टा सोचने की हिम्मत रखते हैं। आज के समय में जब सब कुछ फास्ट और शॉर्ट टर्म हो गया है, डीप वैल्यू आपको एक ठहराव देती है। ये आपको याद दिलाती है कि पेशेंस, समझदारी और डिसिप्लिन जैसे पुराने शब्द आज भी सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, खासकर इन्वेस्टिंग में। इस किताब को पढ़ना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपके माइंडसेट को रीसेट कर सकता है। ये आपको सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि आपको सोचने का एक नया तरीका देती है। और यही किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी जीत होती है। डीप वैल्यू सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई पुरानी इन्वेस्टिंग थ्योरी है जो अब शायद काम नहीं करती। लेकिन अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं और कैसे वे भीड़ से हटकर फैसले लेते हैं, तो डीप वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। सस्ते को देखकर डरने की जगह वहां मौका तलाशने का नजरिया। अब बात करते हैं कि डीप वैल्यू का असली मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि कोई स्टॉक डीप वैल्यू है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी बहुत बड़ी है या बहुत फेमस है। इसका मतलब होता है कि वो स्टॉक अपने असली मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले बहुत सस्ते में मिल रहा है। अब यह इंट्रिंसिक वैल्यू कोई सीधा साधा नंबर नहीं होता, बल्कि कंपनी की असली ताकत, कमाई की क्षमता, बैलेंस शीट और आने वाले समय में उसके सरवाइव करने की संभावना पर आधारित होता है। डीप वैल्यू उन कंपनियों के स्टॉक्स को कहा जाता है जो देखने में शायद बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगते। हो सकता है कि उनकी प्रॉफिट ग्रोथ धीमी हो, या फिर पिछले कुछ समय में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो सकता है मीडिया और एनालिस्ट्स उन्हें नेगेटिव तरीके से देख रहे हों, लेकिन वहीं यही वो स्टॉक्स होते हैं जिन्हें अगर सही नजरिए से देखा जाए तो उनमें जबरदस्त पोटेंशियल छिपा होता है। असल में डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग उसी साइकोलॉजी पर काम करता है जो कहती है कि जब सब डरते हैं तब आपको लालची होना चाहिए। ये सोच वॉरेन बफेट की भी है, लेकिन टोबायस कार्लाइल इस सोच को और भी गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बाजार में अक्सर लोग भावनाओं में बह जाते हैं। डर, अफवाहें और शॉर्ट टर्म थिंकिंग के चक्कर में अच्छे स्टॉक्स को भी बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। ऐसे में जो लोग डरते नहीं हैं और जो कोल्ड ब्लडेड लॉजिकल थिंकिंग से काम लेते हैं, वही लोग डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली फायदा उठाते हैं। डीप वैल्यू का मतलब सिर्फ सस्ता स्टॉक खरीदना नहीं है। बहुत से स्टॉक्स सस्ते दिखते हैं, लेकिन वो वैल्यू ट्रैप्स होते हैं, यानी उनकी कीमत तो कम है, लेकिन उनका फ्यूचर भी वैसा ही खराब है। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में समझदारी ये है कि आप ऐसे स्टॉक्स को पहचानो जो अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन फंडामेंटली मजबूत हैं, या फिर इतने सस्ते हैं कि उनमें गिरावट की कोई खास जगह नहीं बचती। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। इसमें रिस्क काफी हद तक कंट्रोल में रहता है, क्योंकि आप पहले ही इतने कम दाम पर खरीद रहे होते हैं कि अगर चीजें और बिगड़ भी जाएं तो नुकसान बहुत सीमित होता है।
और अगर कंपनी थोड़ी भी सुधरती है या मार्केट का नजरिया बदलता है तो रिटर्न बूम की तरह आता है। यही डीप वैल्यू की असली खूबी है। लो डाउनसाइड, हाई अपसाइड। ये तरीका उन लोगों के लिए नहीं है जो हर हफ्ते पैसा दोगुना करने का सपना देखते हैं। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग पेशेंस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और सबसे ज्यादा इमोशनल कंट्रोल मांगता है। क्योंकि जब आप डीप वैल्यू स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो शुरुआती समय में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं होती। कभी कभी तो ये स्टॉक्स महीनों तक स्टैग्नेंट रहते हैं या और नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रोसेस को समझते हैं वे जानते हैं कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब पे ऑफ आता है तो बड़ा आता है। डीप वैल्यू का असली जादू ये है कि ये आपकी इन्वेस्टिंग को डेटा और लॉजिक पर टिकाता है, न कि डर और हाइप पर। टोबायस कार्लाइल इसी वजह से एक्वायरर्स मल्टीपल जैसी मैथमेटिकल अप्रोचेस को प्रमोट करते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स कोई भी फैसला गट फीलिंग से नहीं बल्कि नंबर्स के बेस पर लें। ये मल्टीपल आपको बताता है कि कोई कंपनी अपने अर्निंग्स के मुकाबले कितनी सस्ती है, और यही डीप वैल्यू को मेजरेबल बनाता है। डीप वैल्यू की सोच बहुत अलग होती है। ये उन फ्लैशी कंपनियों से दूर रहती है जिनके नाम सबकी जुबान पर होते हैं। इसके बजाय ये उन कंपनियों को चुनती है जिन्हें कोई देख भी नहीं रहा, जो मीडिया में नजरअंदाज हो रही हैं या जिन्हें गलत समझा जा रहा है। और यहीं पर गेम बदलता है। जब बाकी सब लोग एक ही तरफ भाग रहे हों, तब जो इंसान दूसरी दिशा में शांति से चल रहा हो वही सबसे आगे निकलता है। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग इसी माइंडसेट को अपनाता है। आज की तेजी से भागती दुनिया में जहां सब लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, वहां डीप वैल्यू थोड़ा पुराना और धीमा लग सकता है। लेकिन जो लोग वाकई में वेल्थ बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म वेल्थ, उनके लिए यह तरीका अब भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। और टोबायस कार्लाइल ने इस पुराने मॉडल को मॉडर्न टूल्स और डेटा एनालिटिक्स के साथ रीडिजाइन किया है, ताकि आज का युवा भी इसे समझ सके और इस्तेमाल कर सके। तो अगर आप नॉइज से हटकर क्लैरिटी चाहते हैं, डर से हटकर डिसिप्लिन चाहते हैं और स्पेक्यूलेशन से हटकर स्ट्रेटजी चाहते हैं, तो डीप वैल्यू की फिलॉसफी को जानना और अपनाना आपके इन्वेस्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शेयर बाजार में हर दिन कुछ ना कुछ घटता रहता है। कभी किसी कंपनी के नतीजे आते हैं, कभी कोई बड़ी खबर, कभी अफवाहें उड़ती हैं और कभी बस मार्केट का मूड खराब होता है। ऐसे हर मौके पर लोगों की नजरें स्क्रीन पर होती हैं और रिएक्शन भी उसी तेजी से आता है। यही वो जगह है जहां टोबायस कार्लाइल एक बहुत ही जरूरी बात करता है, मिस्टर मार्केट की गलती। कार्लाइल बताता है कि मार्केट एक रैशनल मशीन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कैरेक्टर है, जिसे बेंजामिन ग्रेहम ने मिस्टर मार्केट नाम दिया था। ये मिस्टर मार्केट कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होता है और कभी बिना वजह डिप्रेशन में चला जाता है। और जब ये गड़बड़ करता है, तभी डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स का असली खेल शुरू होता है। किसी भी कंपनी के बारे में जब कोई निगेटिव न्यूज आती है, जैसे अर्निंग्स उम्मीद से कम हो गई, कोई छोटा केस लग गया या इंडस्ट्री में कुछ झटका आ गया, तो मार्केट अक्सर ओवर रिएक्ट करता है। यानी जितना असर असल में होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा प्राइस गिरा देता है। लोग पैनिक में बेचने लगते हैं और स्टॉक की कीमत तेजी से नीचे चली जाती है। लेकिन कार्लाइल का कहना है कि यही तो असली मौका होता है। जब प्राइस गिरती है तो रिस्क बढ़ने के बजाय घट जाता है। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही डीप वैल्यू का बेस है। अगर कंपनी की बुनियादी चीजें ठीक हैं और गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट की वजह से आई है, तो स्टॉक अब और ज्यादा सेफ हो गया है, क्योंकि अब उसका डाउनसाइड कम हो गया है। और यही वो पॉइंट होता है जहां रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है। मिस्टर मार्केट की यही गलती डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक मौके की तरह होती है। वो जानते हैं कि भीड़ का डर अक्सर हकीकत से बहुत ज्यादा होता है। लोग खबरों को बढ़ा चढ़ाकर रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन में वे अच्छे स्टॉक्स को भी बेच देते हैं। कार्लाइल बार बार इस बात पर जोर देता है कि हमें मिस्टर मार्केट की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वह सिर्फ ऑफर दे रहा है, आपकी मर्जी है, आप हाँ कहें या ना। इस सोच का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप उस जाल में नहीं फंसते जिसमें बाकी सब फंस रहे होते हैं।
मार्केट में जब गिरावट आती है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन डीप वैल्यू इन्वेस्टर सोचता है कि क्या यह कीमत वाकई में इस कंपनी की असली वैल्यू को दिखा रही है। अगर जवाब नहीं है तो वो एक्शन लेता है और वहीं से उसकी सफलता की शुरुआत होती है। मिस्टर मार्केट की गलती को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही वो मौका है जब प्राइस और वैल्यू के बीच का फर्क सबसे बड़ा होता है। मार्केट वैल्यूएशन को सजा या इनाम की तरह ट्रीट करता है, जबकि डीप वैल्यू इन्वेस्टर उसे एक सौदे की तरह देखता है। कार्लाइल का कहना है कि हमें मिस्टर मार्केट से बहस नहीं करनी है, बल्कि जब उसका मूड खराब हो तो उससे सस्ते में चीजें खरीद लेनी है। असल में यह पूरा नजरिया एक मेंटल डिसिप्लिन है। आप जितना ज्यादा नॉइज और हाइप से दूर रहना सीखते हैं, उतना ही बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। मिस्टर मार्केट की हर हरकत पर रिएक्ट करना एक इमोशनल गेम है, लेकिन डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग एक रैशनल प्रोसेस है। कार्लाइल कहता है कि जो लोग इस गैप को समझते हैं वही कंसिस्टेंट वेल्थ बना पाते हैं। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स को पहचानना और उनका फायदा उठाना आना चाहिए। जब आप समझ जाते हैं कि पैनिक सेलिंग और ओवर रिएक्शन असल में दूसरों की गलती है जिसे आप अपने फायदे में बदल सकते हैं, तब आप डीप वैल्यू की असली ताकत को अनलॉक करते हैं। यही वो माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग करता है और इन्वेस्टिंग को गेम नहीं, एक आर्ट बना देता है। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो ज्यादातर लोग या तो अपने गट फीलिंग से फैसला लेते हैं या फिर किसी यूट्यूब टिप्स, न्यूज या सोशल मीडिया हाइप के भरोसे निवेश कर बैठते हैं। लेकिन टोबायस कार्लाइल एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। ऐसा रास्ता जो फीलिंग्स या ओपिनियंस पर नहीं, बल्कि हार्डकोर डेटा और नंबर्स पर चलता है। और इसी सोच से जुड़ा है उसका सबसे पावरफुल टूल, एक्वायरर्स मल्टीपल। कार्लाइल का मानना है कि अगर आप वाकई में डीप वैल्यू स्टॉक्स को पहचानना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिफाइबल तरीका चाहिए, ऐसा जो साफ साफ बता सके कि कौन सी कंपनी वाकई में अंडरवैल्यूड है और कौन सी बस दिखावे में सस्ती लग रही है। इसी जरूरत को पूरा करता है एक्वायरर्स मल्टीपल। एक्वायरर्स मल्टीपल का फॉर्मूला बेहद सिंपल है, एंटरप्राइज वैल्यू ऑपरेटिंग अर्निंग्स। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है। एंटरप्राइज वैल्यू यानी कंपनी की पूरी कीमत। इसमें कंपनी का मार्केट कैप, उसका कर्ज और कैश शामिल होता है। ऑपरेटिंग अर्निंग्स यानी कंपनी का रियल ऑपरेशनल मुनाफा, यानी ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी अपने असली काम से कमा रही है, न कि किसी एसेट बेचकर या अकाउंटिंग ट्रिक से। जब आप इन दोनों चीजों को डिवाइड करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है जो दिखाता है कि कंपनी अपने मुनाफे के मुकाबले कितनी महंगी या सस्ती है। इस मल्टीपल का जितना कम नंबर होगा, मतलब कंपनी उतनी सस्ती है। और टोबायस के मुताबिक यही वो कंपनियां होती हैं जो डीप वैल्यू में आती हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो प्राइस के हिसाब से काफी अंडरवैल्यूड हैं। अब आप सोच सकते हैं, मार्केट में तो बहुत से रेशियोज होते हैं, ये अलग क्या है? तो फर्क ये है कि एक्वायरर्स मल्टीपल इन्वेस्टर की नजर से नहीं, बल्कि एक कंपनी खरीदने वाले की नजर से देखा गया रेशियो है। सोचिए, अगर आप खुद कोई बिजनेस खरीदने जा रहे हो तो आप यही देखेंगे कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे और उसके बदले सालाना कितना मुनाफा मिलेगा। यही सोच एक्वायरर्स मल्टीपल में झलकती है। टोबायस इस टूल की ताकत को डेटा के जरिए साबित करता है। उसने पिछले कई सालों का स्टॉक मार्केट डेटा उठाकर ये देखा कि जिन कंपनियों का एक्वायरर्स मल्टीपल सबसे कम होता है, उन्होंने लॉन्ग टर्म में बाकी फैंसी दिखने वाली कंपनियों से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। यानी ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पर आधारित स्ट्रेटेजी है। इस मल्टीपल का फायदा ये भी है कि ये किसी भी तरह की इंडस्ट्री या साइज की कंपनी पर लागू हो सकता है। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि कौन सी कंपनी आज के प्राइस पर वाकई में एक अच्छा सौदा है। टोबायस मानता है कि अगर आप इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ इस डेटा को फॉलो करें तो आप बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फैसले ले सकते हैं, और वो भी बिना बार बार ट्रेडिंग किए। एक्वायरर्स मल्टीपल उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं, न कि एक कैसीनो की तरह। इसमें कोई भावनात्मक फैसला नहीं होता, सिर्फ नंबर्स की कोल्ड ब्लडेड लॉजिक होती है। और यही चीज डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग को बाकियों से अलग बनाती है।
आज के दौर में जहां हर कोई क्विक गेन या नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे भाग रहा है, टोबियास का यह अप्रोच ग्राउंडेड और रियल वर्ल्ड टेस्टेड है। यह आपको हाइप से बचाता है और वैल्यू की तरफ ले जाता है। आपको किसी स्टॉक के पीछे छिपे फंडामेंटल को समझने में मदद करता है, न कि बस उसके चार्ट्स या ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करने में। इस टूल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह डिसीजन मेकिंग को पर्सनल बायस से निकालकर ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ले जाता है। यानी अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और इस मल्टीपल को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने स्टॉक पिक्स को वैलिडेट कर सकते हैं। टोबियास कार्लाइल यही सिखाता है कि इन्वेस्टिंग कोई आर्ट नहीं है जो बस इंट्यूशन से हो, बल्कि ये एक साइंस है जिसे नंबर से चलाना चाहिए। एक्वायरर्स मल्टीपल उस साइंस का सबसे साफ और सिंपल फॉर्मूला है जो आपको डीप वैल्यू का असली मतलब समझाता है और उस रास्ते पर ले जाता है जहां असली लॉन्ग टर्म वेल्थ छिपी होती है। शेयर बाजार में अगर आप भीड़ के साथ चलते हैं, तो जो रिटर्न भीड़ को मिलता है वही मिलेगा, यानी औसत या उससे भी कम। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ अलग करना चाहते हैं,